बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। आज हम कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के लेक्चर में कज़न्स ऑफ कंपाइलर देखेंगे। कज़न्स ऑफ कंपाइलर एक्चुअली होते क्या हैं इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कंपाइलर कंस्ट्रक्शन है, ये एक कोर टॉपिक है कज़न्स ऑफ कंपाइलर, जिससे हमें कंपाइलर का आइडिया होता है कि हमारा कंपाइलर एक सोर्स प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किस तरह करता है। तो कज़न्स ऑफ कंपाइलर को देखने से पहले हम ट्रांसलेटर्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ट्रांसलेटर कितनी टाइप्स के होते हैं और किस तरह ये वर्क करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं। एक हमारे पास असेंबलर होता है, एक हमारे पास कंपाइलर होता है और एक हमारे पास इंटरप्रेटर होता है। इसके बारे में आपने पहले सुना होगा और सिमिलर भी होंगे। हमारे पास जो असेंबलर होता है ये क्या करता है, ये जो हमारा सोर्स प्रोग्राम होता है उसको क्या करता है, असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है। यानी कि जो भी हमारा सोर्स प्रोग्राम होता है उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है जी। जो हमारे पास असेंबलर होता है, असेंबलर को बेसिकली जो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज होती है उसको 3 एड्रेस कोड भी कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि असेंबलर हमारा सोर्स कोड को 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये भी आप कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कंपाइलर की, तो कंपाइलर हमारा क्या करता है, हमारे सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। लेकिन सोर्स प्रोग्राम से ऑब्जेक्ट जो हमारा कोड होता है उसमें एज अ होल कन्वर्ट करता है, यानी लाइन बाय लाइन नहीं करता, एज अ होल उसको कंपाइल करता है, कंपाइल करके उसको ऑब्जेक्ट कोड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर हमारा लाइन बाय लाइन कोड को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है सोर्स से ऑब्जेक्ट कोड में। इसका आपको आइडिया होगा, ज़्यादा इस पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको इसके बारे में बताना था ताकि, क्योंकि आपको पहले तो पता होगा, जस्ट रिकॉल करना था कि हमारे पास असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, हमारे पास ये ट्रांसलेटर होते हैं जो सोर्स कोड को हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा कज़न्स ऑफ कंपाइलर है। कज़न्स ऑफ कंपाइलर में एक्चुअली हमारे पास सबसे पहले प्री प्रोसेसर आता है, उसके बाद कंपाइलर आता है, उसके बाद असेंबलर आता है, लिंकर एंड लोडर आता है, उसके बाद मेमोरी में उसको लिंक एंड लोड करना होता है, सॉरी, प्रोग्राम को, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट कोड बनता है। तो वो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेमोरी लिखा हुआ है। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हमारा किस तरह सोर्स कोड आता है और किस प्रोसेस से गुजर कर हम एक ऑब्जेक्ट कोड में या टारगेट कोड में अपने प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सोर्स कोड होता है। जो भी आप किसी भी आईडीई में एडिट करते हो कोड को, वो बेसिकली हमारे पास सोर्स कोड होता है, ठीक है जी। सोर्स कोड जिसमें हमारे पास लाइक C++ का एक हम कोड ले लेते हैं, जैसा कि हमने लिखा हो इंक्लूड आयोस्ट्रीम, उसके बाद इंक्लूड कौन आयो.h। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे इंट मेन कर लेते हैं एक फंक्शन, ठीक है जी। ये उसकी बॉडी है। बेसिकली ये हमारे पास C++ का एक छोटा सा कोड है, ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है जी। ये हमारे पास एक सोर्स कोड है। अब इसको हमने ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास सोर्स कोड होगा, जैसे कि ये हमारे पास सोर्स कोड है, इसको हम प्री प्रोसेसर जो कि एक पार्ट है उसके पास हमारा कोड आएगा। तो ये पार्ट से जब हमारा सोर्स कोड गुजरेगा तो उसके बाद हमारे पास आउटपुट में क्या जनरेट होगा, आउटपुट में हमारे पास प्री प्रोसेस्ड कोड होगा, जो कि प्रोसेस हो चुका होगा, प्री प्रोसेस्ड कोड होगा। इसको हम प्योर हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। बेसिकली ये भी जो सोर्स कोड हमने इन किया था, ये भी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज थी, जो कि हमारे पास ये है, ये हमने इन किया था। उसके बाद जो हमारे पास कोड आउट हुआ है, ये हमारे पास प्री प्रोसेस्ड कोड है, जो कि प्योर हाई लेवल लैंग्वेज है। प्योर हाई लेवल लैंग्वेज से क्या मुराद है, जो हमारी ये इंक्लूड आयोस्ट्रीम, जो हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं, इनको क्या कर दिया, इसने खोल दिया है, इनको इसके अंदर जितने भी मेथड थे जो हमने प्रोग्राम के अंदर यूज किया उनको एक्सपेंड कर लिया सिंपली, ठीक है। तो जब एक्सपेंड कर लिया तो हमारे पास जो आउटपुट में कोड बना है उसको हम प्योर हाई लेवल लैंग्वेज कह देंगे, ठीक है। इसको वैसे तो हम हाई लेवल लैंग्वेज सिंपल कहेंगे, लेकिन जब हमारी डायरेक्टिव्स जो हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं, इन पे वर्क हो चुका होगा तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी उसको प्योर हाई लेवल लैंग्वेज कह देंगे। अब प्योर हाई लेवल लैंग्वेज जो होगी ये इनपुट बनेगी कंपाइलर की, ठीक है। अब इस जगह पे हमारा कंपाइलर है, कंपाइलर अब प्योर जो हाई लेवल लैंग्वेज है उससे आउटपुट क्या जनरेट करेगा, इसके अंदर इन क्या हुआ है, प्योर हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें जो आउटपुट देनी है वो हमारे पास टारगेट असेंबली कोड आएगा, ठीक है। यानी कि टारगेट असेंबली कोड हमारा जो कंपाइलर है ये जनरेट करता है।
ठीक है, इतनी समझ आई। उसके बाद हमारे पास टारगेट असेंबली कोड इनपुट बनेगी अब असेंबलर की। हमारे पास असेंबलर भी एक फेज है। असेंबलर क्या करते हैं, जैसा कि हमने रीड किया था, असेंबलर हमारा असेंबली कोड में या रीलोकेटेबल जो हमारा कोड है उसमें कन्वर्ट करता है हमारा जो टारगेट असेंबली कोड होता है। ठीक है, अब टारगेट असेंबली कोड को जब असेंबलर ने कंपाइल किया तो हमारे पास जो रीलोकेटेबल मशीन कोड एक जनरेट होगा। ठीक है, जब हमारा असेंबलर रीलोकेटेबल मशीन कोड में हमारे टारगेट असेंबली कोड को कन्वर्ट कर देगा तो फिर हमने ये मशीन कोड जो हमारा है इसको हमने क्या करना है, इसकी लाइब्रेरीज को हमने लिंक करवाना है। ठीक है, फिर वो काम जो हमारा लिंकर है ये करेगा। ठीक है, लिंकर फिर क्या करेगा, रीलोकेटेबल हमारा जो मशीन कोड है इसकी जितनी भी लाइब्रेरीज जो लिंकिंग है वो लिंकिंग होगी। जब हमारे पास लिंकिंग होगी तो फिर हमने उसको क्या करना है, लोड करना है मेमोरी पे। फिर उसके बाद लोडिंग होगी, यानी कि इसमें हमारे पास बेसिकली जो हमारा लिंकर और लोडर होता है ये दोनों अगर पार्ट को मर्ज कर दें तो हमारे पास लाइब्रेरी फाइल्स के साथ लिंकर लिंक करवाता है। उसके बाद री एलोकेशन होती है मॉड्यूल्स की। उसके बाद अगर एलोकेशन की बात करें तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से मेमोरी हम लेते हैं जिसमें हमने अपने प्रोग्राम को क्या करवाना होता है, लोड करवाना होता है। तो एलोकेशन उसकी होती है, फिर री एलोकेशन होता है। ये सारा प्रोसेस जो करता है हमारा लिंकर एंड लोडर करता है और मेमोरी में उसको क्या कर देता है, लोड कर देता है। बेसिकली ये एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो कि हमारे पास कजन्स ऑफ कंपाइलर का था कि हमारे पास एक हमारा हाई लेवल जो कोड है ये किस तरह हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करता है। दोबारा से हम इसको समराइज कर लेते हैं, ठीक है, क्विक से, ताकि आपको दोबारा से मतलब कि एक दफा रिकॉल हो जाए, ताकि आपको थोड़ी सी समझ दोबारा आ जाए। हमने सबसे पहले यहाँ पे देखा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। इसमें हमने असेंबलर देखा था, कंपाइलर और इंटरप्रेटर देखा था। असेंबलर जो असेंबली कोड को क्या करता है हमारे पास, यानी कि असेंबली कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सोर्स कोड को कह लें असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है असेंबलर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कंपाइलर की तो कंपाइलर क्या करता है, एक ही दफा हमारे सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। ओके, अब हमारे पास ये सोर्स कोड है, हमने क्या करना है, इसको हमने देखना है कि ये प्रोसेस किस तरह परफॉर्म होता है। ठीक है, कजन्स ऑफ कंपाइलर में यही हम देखते हैं। हमने सोर्स कोड दिया प्री प्रोसेसर को, प्री प्रोसेसर ने क्या करना है, उसको प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। हमने हाई लेवल लैंग्वेज इसको इनपुट के तौर पे दी, आउटपुट में हमारे पास प्योर हाई लेवल लैंग्वेज हमें मिली, मींस दैट प्री प्रोसेस्ड कोड हमें मिला। ठीक है, उसके बाद हमने ये कोड जो प्री प्रोसेस्ड कोड हमें मिला, जिसपे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पे अमल हो चुका है या काम हो चुका है, ये कोड हमने क्या किया, कंपाइलर को दिया। कंपाइलर ने टारगेट असेंबली कोड दे दिया। असेंबली कोड हम अब हमारा जो असेंबलर है ये क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद ये मशीन कोड में ये जो हमारा असेंबलर है अब ये हमें मशीन कोड या रीलोकेशन कोड जो हमारा ये हमें क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। अब ये जो हमारा मशीन कोड है इसकी हमने लिंकिंग करवानी है, जो कि हमारी लाइब्रेरीज हैं, और सारा ये काम लिंकर हमारा करवाएगा। लोडर का काम है कि ये मेमोरी में क्या करवाएगा, हमारे प्रोग्राम को लोड करवाएगा। मींस दैट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से मेमोरी एलोकेट करेगा, एलोकेट मतलब होगी मेमोरी, और हम उसमें अपने प्रोग्राम को रखवा लेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। होप्स हो कि आपको होल सिनेरियो समझ आया होगा कि कजन्स ऑफ कंपाइलर क्या होते हैं। बेसिकली ये छोटा सा एक टॉपिक था जो कि इंपॉर्टेंट भी है। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के स्टूडेंट को बेसिकली पता होना चाहिए कि हमारे पास हमारा प्रोग्राम रन किस तरह होता है। इंशाल्लाह इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल तो हमने नहीं देखी, लेकिन जितनी हमने डिटेल इसकी देखी है ये इनफ है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे फेसेस ऑफ कंपाइलर हैं, इस पे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें हम 2 या 3 लेक्चर कंज्यूम करेंगे, क्योंकि उसमें हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे कि हमारे पास जो फेजेस हैं कंपाइलर के ये कौन कौन से होते हैं और कौन से फेज को हमने ज़्यादा एक्सपेंड करना और डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे। होप्स हो कि आज का लेक्चर आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि किस तरह हमारा कोड बेसिकली एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और अगर आपको समझ आती है तो कमेंट जरूर किया करें, एक रीजनेबल कमेंट दिया करें, उससे एप्रिसिएशन मिलती है। ठीक है, ताकि बंदा मतलब कि मजीद वर्क करता है उस पर। तो होप सो कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। चलें गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।